बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? आप देख रहे हैं 4269 यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस एट इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि इसमें कोई सी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है कि जिन दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट को जमा करें, जिन दो ब्रैकेट्स के दो कांस्टेंट का सम लें तो वो बाकी दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट के सम के इक्वल हो। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं? कांस्टेंट एक है हमारे पास -1, एक है -2, -8 है एक कांस्टेंट और एक है प्लस का 5। हमने वो वाले दो कांस्टेंट को जमा करके देखना है कौन सी दो ब्रैकेट्स हैं जिनका सम बाकी दो ब्रैकेट्स के कांस्टेंट के सम के इक्वल आता है। इन दोनों को करें तो -3 आ जाएगा, बाकी ये दो बचेंगे। -8 प्लस 5 करें तो ये कितना बन जाएगा? -3। ये भी -3 बन रहा है, ये भी -3 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि हम -1 और -3, ये -1 और -2 -3 बन गया और इधर से भी -3 बन गया। इसका मतलब है कि हम उन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिनमें कांस्टेंट -1 और -2 है। तो बाकी जो हैं इन दोनों को करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये -3 इज इक्वल टू -3, तो कांस्टेंट का सम जो है इक्वल आना चाहिए। तो इस तरह से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? हम x-1 इंटू x-2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x-8 एंड x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2। इसी तरह से यहाँ से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 40 बन जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्या बन जाएगा? एक्स का स्क्वायर -3x बन जाएगा, -3x प्लस 2। इसी तरह से इधर बन जाएगा एक्स का स्क्वायर -3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। अब जो है ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में ये वाली चीज़ इस ब्रैकेट में भी सेम है, वही है, और इसमें भी, यानी कि इन दोनों में ये वाली चीज़ सेम है। यहाँ तक जो चीज़ है वो सेम है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी y प्लस 2 एंड y माइनस 40 प्लस 360 आ जाएगा, प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि y प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 40 के साथ। ये क्या बन जाएगा हमारा? y का स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 आ जाएगा इधर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? y का स्क्वायर माइनस 38y रह जाएगा इधर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्लस 200 हमारा यहाँ पर बन जाएगा 280 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से करेंगे? चाहे तो अगर फैक्टराइजेशन होती है तो कर लें फैक्टराइजेशन,
हम इस पे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं ए की। ए इज़ इक्वल टू है 1, बी इज़ इक्वल टू है यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 38 और सी इज़ इक्वल टू है 280। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज़ इक्वल टू एक्स नहीं लिखेंगे, चूँकि इक्वेशन में y है तो इधर y लिखेंगे। y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इधर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। माइनस बी की वैल्यू माइनस 38 है, माइनस 38 प्लस माइनस माइनस 38 का स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास है 1 के इक्वल और सी है 280 के। ओवर आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए हमारे पास है 1। अब जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे 2 आ जाएगा, ये प्लस का 38 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 38 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा? 38 मल्टीप्लाई 38 कर लेते हैं, 1444 आ रहा है, प्लस का ही आएगा 1444, 1444 आ गया। और ये हमारे पास माइनस 4 मल्टीप्लाई 280 करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 280 विच इज़ इक्वल टू 1120, 1120 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ओवर 2 है हमारे पास, इज़ इक्वल टू नीचे 2 आ जाएगा, ये हमारे पास है 38 प्लस माइनस, ये देखते हैं आंसर हमारा क्या बनता है। 1444 माइनस 1120, ये हमारा आंसर आ रहा है 324 विच इज़ इक्वल टू 238 प्लस माइनस 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस 18 ओवर 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 38 19 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे हमारा 9 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आंसर बच जाएगा? 19 प्लस माइनस 9। इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज़ इक्वल टू 19 प्लस 9 हम लिख सकते हैं, और y इज़ इक्वल टू 19 माइनस 9 लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28। अब जो है हमने क्या करना है, y की सब्सटीट्यूशन करनी है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे। y किसके इक्वल था हमारा? y इज़ इक्वल टू ये वाली वैल्यू हमने पुट की थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू, हमने आंसर 1 निकाला है 28 आ गया, और x स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू, आंसर हमने 1 निकाला है 10। अब जो है इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, बाय फैक्टराइजेशन करेंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले के, ये हमारी अपनी मर्ज़ी है। अगर इस इक्वेशन को देखें तो ये क्या बन जाएगी? x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। और इस तरह से इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, 3x माइनस 10। अब जो है इस इक्वेशन को आगे आपने
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना यकीनन आपको आता होगा। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको नहीं आता तो मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे भी ऑलरेडी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।